नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्ता होगी। बातचीत के पहले अमेरिका और ईरान के नेताओं के तल्ख बयानों से तनाव साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो हथियारों से लदे जहाज तैयार हैं। वहीं वार्ता में शामिल ईरान के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ जिस प्लेन में सवार थे उसमें उन स्कूली बच्चों की तस्वीरें और बैग रखे थे जो 28 फरवरी को अमेरिकी इजराइल हमलों में मारी गई थी। ईरान ने लेबनान में सीज फायर और उसकी जब्त संपत्तियों को रिलीज करने जैसी शर्तें वार्ता के पहले रखी हैं। वहीं इस्लामाबाद रवाना अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को किसी भी चालबाजी से बाज आने की नसीहत भी दी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा भी यहाँ पर आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी कह दिया गया कि ईरानी इसलिए जिंदा हैं ताकि बातचीत कर पाए। तो अब ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से देखिए पाकिस्तान में ये वार्ता होनी है, तो ये पूरी तरीके से इस वक्त पाकिस्तान छावनी में तब्दील है। ट्रंप की धमकी है कि डील नहीं हुई तो अटैक करेंगे। ईरान मानने को तैयार नहीं है। लेबनान की शर्त को पाकिस्तान के द्वारा हटाया गया, इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है। बातचीत वर्सेस शर्त की ये तस्वीर है। डील होगा या फिर हमले तेज होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास दिन है। ट्रंप की धमकी साफ देखने को मिल रही है। अब हालांकि इससे पहले भी ट्रंप की धमकियों का कुछ खासा असर ईरान पर पड़ता नजर नहीं आया। बातचीत के लिए जरूर यहाँ पर ईरान जो है वो बात नजर आ। सीज फायर पे उल्लंघन की बात भी ईरान के द्वारा कही गई है। अब इस तमाम विषयों पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं। कर्नल देवानंद गुर्जर जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर डीके गुप्ता, आप ही से शुरुआत करते हैं। जिस तरह की तस्वीरें अब नजर आ रही है, पाकिस्तान इस वक्त जो है चारों तरफ से ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो वार्ता होनी है वो वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है। बातचीत है या ये शर्त है, और शर्त पूरी नहीं हुई तो बातचीत का कोई तात्पर्य नहीं है, ये कहते नजर आ रहे हैं जानकार। सीमा जी नमस्कार। और नमस्कार सर। गुर्जर साहब को भी बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि एक इट्स ए काइंड ऑफ प्रोसेस जो चल रहा है इस वार के दौरान, और उसमें जो है अमेरिका जो इन्वॉल्व है, ईरान को इन्वॉल्व करेगा, उसमें कूलिंग पीरियड लेगा। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत ज्यादा इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि जो टारगेट अमेरिका और इजराइल रहे हैं वो कहीं न कहीं बहुत सक्सेस तो रहे हैं, लेकिन एक कंक्लूजन पे नहीं रहे हैं, मतलब कंक्लूड नहीं कर पाया है। तो ये एक जो टास्क जो रहेंगी एक जरा सा इंगित करने की रहेगी। और अमेरिका ईरानियन पावर जो है विथड्रॉ तो की गई है, लेकिन वो अभी भी इंगेज कर सकता है इजराइल को या अपने प्रॉक्सीज की तरफ दूसरों को। तो ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं इजराइल और अमेरिका, ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से अगर टॉक से अगर ये बात समझती है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास एक वार तो ऑप्शन हमेशा रहा है। ट्रंप का एक बहुत क्लियर विश्वास है कि हमेशा ईरान पिछले 47-48 सालों से इंगेज करता रहा है अमेरिकन डिप्लोमेसी को बातों में, और बातों के पीछे उसने अपने आप को इनरीच करता रहा, मिडिल ईस्ट के अंदर अपने आप को मजबूत करता रहा। जो ऐसे छोटे छोटे देश थे, यमन है, लेबनान है, ऐसे जगह पे अपनी सत्ता काबिज कर ली थ्रू प्रॉक्सीज, और रीजनल पावर बनता रहा। उसकी वजह से जो अमन पसंद देश थे, जो विकास पसंद देश थे, उनको हमेशा डिस्टर्ब करता रहा। कहीं कहीं अमेरिकन हेजेमोनी को मिडिल ईस्ट में और अब्राहम अकॉर्ड को चैलेंज करता रहा। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक अभी भी कहीं न कहीं संतोष जो है अभी कम है अमेरिका इजराइल में, और उसको और इन्फिट करना चाहते हैं और डेटर करना चाहते हैं। उसके प्रोसेस के बीच में ये टॉक्स भी हो रही है। शायद मेरी बात मान
बिल्कुल, पर यहाँ पर कर्नल साहब आपको क्या लगता है जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, बात से शर्त की ये पूरी स्थिति बनती नजर आ रही है, पाकिस्तान को चुना गया है इसके लिए, और इजराइल, पाकिस्तान और इजराइल के बीच जो स्थितियां हैं वो भी हम सभी जानते हैं, यहूदियों को लेकर क्या सोच है पाकिस्तान की ये भी हम जानते हैं, क्या भूमिका रहने वाली है पाकिस्तान की? जी देखिए, जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान की भूमिका, देखिए पाकिस्तान एक वो बीच का कंट्री है जिसको अमेरिका अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और वो कोई भी हो, देखिए वार्ता करने के लिए एक एंगल उन्होंने जो ढूंढा है वो इस्लामिक ब्रदरहुड का ढूंढा है, और उसके अंतर्गत बाकी देशों पर तो देखिए ये शिया और सुन्नी है, और पाकिस्तान का जो कंपोजिशन है इस्लामिक जो जो वहाँ पॉपुलेशन है उसमें शिया की जनसंख्या रहती है, तो उस तरीके से। और ईरान के अंदर से बहुत सारे लोगों की आवाज आई थी कि भाई ईरान के साथ खड़े होना चाहिए, तो इसका मैं मानता हूँ डिप्लोमेसी के अंदर अमेरिका ने बहुत सही इस्तेमाल किया है। उनको अपनी वार्ता करनी है, उनको अपने संदेश पहुंचाने हैं। अब वो पब्लिक डोमेन में तो आएंगे नहीं, उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, पर मोटी बात ये कि आज के दिन वहां चर्चा हो रही है, तो ये कोई बड़ी पाकिस्तान क्यों है इस पे चर्चा का विषय नहीं। अमेरिका और ईरान दोनों एक जगह इकट्ठे हुए हैं, दैट्स इट, पहली बात। दूसरी बात जो आपने बात कही कि इजराइल, पाकिस्तान, ईरान, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, देखिए इसका युद्ध से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं देख रहा हूँ जहां तक इनकी जो दोनों की वार्ता होगी या नहीं होगी, अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है। जैसे आपने बताया जो हवाई जहाज ईरान से जो लोग आए हैं, सीट के ऊपर उन बच्चों की फोटो लगा रखी है जो कोई हमले में मारे गए थे, तो ये अपने अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जेडी वेंस से मैं जानता हूं वो उपराष्ट्रपति है और वो आने वाले राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े, तो हो सकता है ये कुछ बहुत वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हो। देखो हमने शांति का प्रयास किया था पर शांति हुई नहीं, और आखिर के अंदर जो मैं आपको कह सकता हूं जो युद्ध, इन वार्ता का नतीजा क्या निकलेगा, मैं अगर वो चीजें रिपीट करूं जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं तो समय ज्यादा होगा। मोटे तौर पे ये है कि आज के दिन ये वार्ता सिर्फ अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। मिलिटरीली भी दोनों जो आईआरजी है और इधर अमेरिकन ग्रुप है, इजराइल है, सब अपना अपना मिलिटरीली वापस रीसेट कर रहे हैं पूरे। बिल्कुल, देखिए बातचीत वर्सेस शर्त की बात यहाँ पर हो रही है और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आएंगे आप लोग के पास इस वक्त की बड़ी खबर दे। वार्ता से पहले ईरान ने अमेरिका के सामने रखी दो शर्तें। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया। वार्ता हमारी दो शर्तें पूरा करें अमेरिका। वार्ता से पहले लेबनान में फायर लागू हो, ईरान की फ्री संपत्ति बहाल हो, गालिबाफ द्वारा ये कहना है। तो यहाँ पर देखिए शर्त रख दी गई है अब, ठीक है सर, क्योंकि शर्तें अब यहाँ पर रख दी गई हैं ईरान के द्वारा। वार्ता हो उससे पहले शर्तें यहाँ डाल दी गई हैं। दो महत्वपूर्ण शर्तें यहाँ रखी गई हैं और कहा गया इन दो शर्तों पर बातचीत करें, इन दो शर्तों को पहले मान ले, उसके बाद पीस टॉक में आगे हम बढ़ेंगे। क्या लग रहा है इन दो शर्तों को लेकर के? अजीत सीमा जी, देखिए गालिबाफ जो है वहां के बहुत बड़े पॉलिटिकल हैवी वेट नहीं है, और जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी रीडिंग है कि गालिबाफ यूज हुए हैं, कंप्रोमाइज्ड हुए हैं, जहां तक मुझे समझ पा रहा हूं इस। और ये चूंकि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता हमारे लोगों की तरह, लेकिन हम लोग तो रीड करते हैं बिटवीन द लाइंस। और अब चूंकि इनको तैयार किया जा रहा है कि यू टॉक लिटिल हार्ड फॉर द ईरान, उनके लिए बात करो ताकि ईरानियन का भी आपके ऊपर आए। अगर कभी हमको सत्ता अगर वापस करनी है सिविलियन डिप्लोमेसी को, तो कहीं ना कहीं आरागाची हैं या मसूद हैं, ये लोग बड़ा जरा सा मीडियोकर लीडर हैं जो कि विरोधी रहे हैं खुमैनी परिवार के। तो अब लेकिन उनको ऐसा नहीं प्रेजेंट किया जा सकता कि ये अमेरिका के साथ है। तो ये अपने ऑडियो सुना रहे हैं चीजें, उनको पता है कि चीजें होंगी नहीं। अमेरिका 1 रुपया किसी को देने वाला नहीं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बता दूं, ये पनामा कनाल और स्वेज नहर नहीं है जिसने बिल्ड ऑपरेट पे बनाया है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल संपत्ति है, और अमेरिका के लिए एक आने वाले 5-6 सालों में अगर ईरान इस पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ईरान गेस करने के लिए अमेरिका को एक रीजन मिलेगा जिसका कि विश्व समुदाय में और किसी भी विश्व पटल कोई समर्थन भी नहीं कर पाएगा, चाहे चाइना हो चाहे रसिया हो।
अंदर से इंटेलिजेंस दें चाहे जो भी हो, लेकिन फॉर्मली दे कैन नॉट इंडोर्स। अभी आप देखेंगे अमेरिका के युद्ध पर अमेरिका ने वार छेड़ा है, इजराइल ने अटैक किया है, अमेरिका और इजराइल का कंडेमनेशन ब्रिक्स और एससीओ ने नहीं किया, जो कि इतनी बड़ी संस्था है और जिसको एशिया पैसिफिक का इंटरफेस माना जाता है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने उसको कंडेम नहीं किया है। उन्होंने ये जरूर बोला है कि शांति से बात करना चाहिए, तो दोनों पक्षों मिलकर करना चाहिए, लेकिन अमेरिका कंडेम नहीं किया गया। एक बड़ा ऐसी चीजें जो अभी तक न्यूज में नहीं आई, लेकिन जब मैं इसका डिटेल स्टडी किया तो अमेरिकन हेजेमोनी कायम है, और जब तक उसको चैलेंज नहीं कर सकते, जब तक आप लगभग 25 से 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास नहीं पहुंचेंगे। जी सिंह। बिल्कुल। और कर्नल साहब, यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही है पीस टॉक को लेकर, उससे पहले दो शर्तों की बात हम करते नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों शर्तों पर अमेरिका क्या सोच विचार करेगा, अमेरिका मानेगा या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी एक चीज ये भी है कि लेबनान को लेकर के बात हो रही थी कि ये शर्त पहले से ही रखा गया ईरान के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इस बीच कुछ ऐसी हरकत की गई कि इस शर्त को उससे हटा दिया गया था, और जिस वजह से इजराइल के द्वारा पर हमला कर दिया गया। अब उस हमले के बाद से लगातार ईरान एक बार फिर से गुस्सा होता नजर आया और उसको लेकर के फिर से पाबंदियां लगा दी गई। तो क्या है ये पूरी स्थिति? देखिए सीमा जी, मेरा आग्रह है, मेरे को रोकिएगा मत, आप बीच में रोक देते हैं जब मुख्य बिंदु पे आने वाला होता हूँ। ऐसा नहीं करें, मैं अपने आप आपको हैंड ओवर कर दूंगा। जरूर जरूर। जो आपने बताई है वो ये नहीं, आग्रह है मेरा, बाकी मर्जी आपकी है। जैसे आपने बताया कि दो मुद्दे हैं, दो शर्तें हैं, ये दोनों शर्तें ही मान्य नहीं होने वाली है, ऐसा अंदेशा है। क्यों नहीं होने वाली है? इजराइल हिजबुल्लाह को मारना बंद नहीं करेगा। इजराइल ये कह रहा है मैं लेबनान पे हमले नहीं कर रहा हूँ, मैं उन आतंकी संगठनों पे कर रहा हूँ जो मेरे ऊपर गोले बरसाते हैं। और उसने बोल दिया है कि लतानी नदी तक वो अभी एक तरह बफर जोन है, वो इलाका किसी का नहीं है, और वो मार भी वहीं रहा है। पहली बात। दूसरी बात, इजराइल ने और अमेरिका की क्या बातें होती हैं एंड के अंदर, ये दोनों, वो अंग्रेजी में कहते हैं हैंड इन टव, ये बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, पर दोनों है साथी। पहली। दूसरी बात जो उन्होंने शर्त रखी है कि भाई मेरे ये हॉर्मुज का जो वो नहीं वो उसने कहा है कि मेरे ऊपर सैंक्शन हटाई जाए, ये किया जाए, बहुत सारी है उनकी, 5-6 है, मेरे एसेट्स को डीफ्रीज किया जाए और मेरे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको आप छेड़ेंगे नहीं। और हॉर्मुज पे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हॉर्मुज पे दुनिया नहीं मानेगी। मेरा एक इस पे दूसरा मानना है कि हॉर्मुज क्योंकि इंटरनेशनल वाटर है, और अमेरिका के मानने नहीं मानने से क्या होता है साहब, अमेरिका कह देगा ठीक है टैक्स ले लो, तो उसको टैक्स देगा क्यों? मैं आपको परिप्रेक्ष्य में कल की बात बताता हूँ। भारत है, भारत के तेल के जो हवाई जहाज आ रहे हैं वो उस पे कोई टोक नहीं सकता, और मान लो अगर टोकता है तो भारत की नेवी यहाँ कोई भजिया खाने के लिए थोड़ी है, अरे भाई इंटरनेशनल वाटर्स की रक्षा करने के लिए है। तो ये जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका माने या ना माने, हॉर्मुज के ऊपर कोई दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। दोनों पॉइंट्स पे मेरा ये मानना है। जी सीमा जी। चलिए ठीक है सर, आएंगे आपके पास। इस बीच और भी बड़ी खबरें हम बता दें यहाँ पर दर्शकों को, ये तमाम इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां हॉर्मुज में टोल वसूली पर ट्रंप का बड़ा बयान, जिस पर चर्चा अभी हम कर रहे थे। हॉर्मुज में टोल वसूली की अनुमति नहीं देंगे, हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, ईरान को टोल वसूली नहीं करने देंगे। तो देखिए यहाँ पर कर्नल साहब, अभी हम इसी का जिक्र करते नजर आ रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका कई तरह के दावे इस वक्त कर रहा है, और अमेरिका ने यह भी कह दिया है साफ कि हम किसी भी प्रकार से टोल वसूली नहीं करने देंगे। अमेरिका अडिग है, ईरान अपनी मनवाने की कवायद में है। तो आखिरकार ये जो बातचीत आज होने जा रही है, निष्कर्ष क्या होगा? जी कर्नल साहब, आप ही से। हाँ, मैं देखिए इस बात का मैं ये बता रहा हूँ, ये बात जैसे है कि युद्ध के बीच में जो युद्ध में जितनी भी लोग बाग इन्वॉल्व होते हैं वो अपना टाइम बाई करते हैं, समय लेते हैं रीग्रुप करने के लिए, रीप्लान करने के लिए, और कोई बीच में बात बन जाए तो अच्छी बात है। पर इस केस में बात नहीं बनने वाली है, और इस केस का जो सॉल्यूशन जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं है। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि ये युद्ध एक IRGC, ये है इनका एक धार्मिक ग्रुप, उसको रिस्पॉन्सिबल है, ये ईरान की सेना नहीं है। ये नाम इनका है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, ये इस्लाम की रक्षा करने वाला ग्रुप है। तो ये इसको ईरान की तरफ से क्यों देखा जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और ईरान बेचारा पिटाई खा रहा है, ईरान में लोग मारे जा रहे हैं। जब तक ये IRGC का खात्मा नहीं होगा,
और देखिए इसका खात्मा आसान नहीं है। हमने देखा है इस प्रकार के जो परोक्ष युद्ध होते हैं उसके अंदर बहुत से खत्म होता है। तो ये चलता रहेगा और जब तक अरब देश इकट्ठे करके अपनी सेना अंदर नहीं उतारेंगे, हवाई हमले से ऐसे नहीं रुकने वाला है, तब तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। और इसके लिए एक बड़ी कठिन परिस्थिति ये है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से इजराइल को गंदा बुरा भला कहा है, अब मुझे लग रहा है कि ये युद्ध फैलने वाला है। हाँ। ईरान और पाकिस्तान की एक ही मानसिकता है। ईरान अपने पड़ोसियों पे फायर किया और पाकिस्तान बोल दिया इजराइल मेरे पे हमला करेगा तो मैं हिंदुस्तान पे करूंगा। तो भारत की जो रणनीति अभी है, सेना तैयारी कर रही है, सरकार तैयारी कर रही है, हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिस दिन युद्ध में शामिल होता है तो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारा जो कवच है, हवाई कवच है, वो मजबूत करना पड़ेगा। ऐसा मैं मानता हूँ। युद्ध चलेगा लंबे समय से चलेगा। सीमा जी, ठीक है सर। डॉक्टर गुप्ता आपके पास आएंगे, बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इस पॉइंट पर भी आपसे जरूर चर्चा हम करेंगे, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका का दावा सामने आया। ईरान खुद नहीं ढूंढ पा रहा है बारूदी माइंस, तो बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हॉर्मुज में बिछाई माइंस नहीं ढूंढ पा रहा है ईरान। समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाना मुश्किल है, ये कहता अमेरिका इस वक्त नजर आ रहा है। डॉक्टर गुप्ता, अमेरिका के द्वारा ये बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ईरान ने बहुत से अपने हथियार, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसे बहुत समय से और बहुत सुरक्षित स्थानों पर छुपा के रखा है, जहां पर अमेरिका का भी पहुंचना अमूमन नामुमकिन ही माना जा रहा है कि अमेरिका वहां नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अमेरिका के द्वारा अब ये तंज कसा जा रहा है कि जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर ईरान खुद भी नहीं पहुंच पा रहा है। ईरान को खुद भी नहीं पता कि उसने माइंस को कहां पर छुपा करके रखा है, तो किस प्रकार से यह हमला होगा, पहला ये। और दूसरा सवाल जिस पर आपका रिएक्शन में चाहूंगी वो ये है कि पाकिस्तान और इजराइल ईरान की भूमिका को लेकर के, पाकिस्तान जो है वो हम सभी जान रहे हैं, और जैसा कि कर्नल साहब अभी बताते नजर आ रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान एक ही मानसिकता वाले हैं। IRGC इस वक्त युद्ध में है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर डायरेक्टली कोई इस पर बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह भी एक चिंता का विषय नजर आ रहा है। लेबनान में किस प्रकार से इजराइल हमला कर रहा है, क्यों हमला कर रहा है, यह भी हम सभी जानते हैं। तो किसे बचाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त? जी देखिए, एक तो मैं पहले भाग में जब बताया था कि अमेरिका इसको टूल बनाएगा अगर हार्मुज पर जरा सा भी, क्योंकि हार्मुज इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, अगर उसमें ईरान ने कुछ भी किया तो उसको टूल बनाएगा और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और अपनी जो विदेशी अतिक्रमण कहिए या जो एंगेजमेंट की पॉलिसी रहेगी, उसमें ईरान को टारगेट करने के लिए इजी हो जाएगा अमेरिका के लिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है या कोशिश की जाती है ईरान के द्वारा, दो फायदे अमेरिका को होंगे। एक तो स्ट्रेटेजिकली वो इंगेज करेगा वर्ल्ड को, अपने ग्रुप बनाएगा कि देखो एक इंटरनेशनल है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम लोग भी आओ मेरे साथ। हाँ, और इसको कोई, क्योंकि ऐसा होगा तो साउथ चीन चाइना सी जो है वहां चाइना अपना क्लेम करेगा, हिंद महासागर में भारत क्लेम कर सकता है, मोरक्को। अच्छा, माफी चाहूंगी डॉक्टर गुप्ता, माफी चाहूंगी, इस बीच चाइना का जिक्र हुआ है। एक क्वेश्चन जो इस वक्त चारों तरफ देखने को मिल रहा है, खासकर भारत में सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा चल रहा है। फ्यूचर में माना जा रहा है कि यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर के जो मौजूदगी है, जो तस्वीरें हैं बाजार में, वो बदल सकता है, और जो कभी किसी ने नहीं सोचा है, यानी अमेरिका चीन में कहीं ना कहीं कोई वार्ता सफल हो सकती है बिटकॉइन परिप्रेक्ष्य में। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या समझा जा सकता है, वाकई में क्या ये खबर सत्य हो सकती है? नहीं, अभी एक खबर है, लेकिन एक चीज मान की, जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिका है, वो अपनी डॉलर सुप्रीमेसी के लिए ही कटिबद्ध है। समुद्री नौवाहन पे अपना परचम बढ़ाने की, दुनिया का जो भी, अगर हम नौवाहन, अगर युद्ध के जो फादर हैं अल्फ्रेड महान, अगर उनकी बात देखें कि दुनिया में वही काबिज होगा जिसका समुद्र पर, अंग्रेजों ने लगभग 200 साल अंग्रेजों ने समुद्र पर राज किया है, केवल एक टूल्स बना के। तो इस तरह से यहाँ पे जो डॉलर कम हुआ है और जो चैलेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से अमेरिका को रिगेन करना चाहता है, और वो किसी भी तरह से, चाहे ब्रिक्स के थ्रू हो, चाहे बिटकॉइन का मसला हो, वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि वो चीज सफल नहीं हो। एक तो हो गया, और स्टेट ऑफ, दूसरा है कि माइंस का स्टेबल। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान ने कुछ नहीं किया है जिंदगी में। हम एक शब्द में कहें तो यूरोपियन यूनिवर्सिटी का जो एक यूनिवर्सिटी है, अगर वो जितना नोबेल प्राइज पाता, उतना पूरा मिडिल ईस्ट नोबेल प्राइज नहीं पाया आज तक।
तो इन लोगों ने मिसाइलें ही बनाई हैं, इन लोगों ने साइंटिस्ट नहीं बनाए, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में बनाए हैं, तो इन लोगों ने मिसाइलें बनाई हैं। तो अमेरिका जो दावा कर रहा है उसको मैं लगभग 80% का अपनी तरफ से देता हूं, 70% का उसने कब्जा कर लिया एयर पावर, नेवल पावर पे, उनके हथियारों के स्टॉक्स पे अटैक कर। लेकिन आज भी इंगेज करने की क्षमता ईरान रखता है और इसी के लिए ये वार्ताएं हो रही हैं और इसलिए वार्ताओं को विफल होने की कामनाएं हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो देश ईरान के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं वो चाहते हैं कि युद्ध 2-4 महीना और चल जाए ताकि ईरान बिल्कुल घुटने पर नहीं बल्कि वो ले जाए हो, उस ये चाहते हैं। और यही इजराइल चाहता है और अमेरिका भी उसी समय चाहता है कि ठीक है चल रहा है मामला, चलने दो। लेकिन ईरान में आईआरजीसी की भी भूमिका है, इसे भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं और ये जल्दी से जल्दी हार मान जाए ऐसा हो भी नहीं सकता कि आईआरजीसी पीछे हट जाए, ये भी काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर आएंगे आपके पास एक बड़ी जानकारी दे दे, जहां यूएस ईरान के बीच में शांति वार्ता से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पाकिस्तान में इजराइल पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। बार अनुरोध के बाद भी रोके गए इजरायली पत्रकार। और ये लीजिए कर्नल साहब, पाकिस्तान ने रंग दिखाना शुरू भी कर दिया है। पाकिस्तान का जो मकसद है, पाकिस्तान की जो सोच है, वो यहाँ पर एक फॉर्मल मीटिंग में भी वो अपनी सोच से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहूदियों को लेकर के क्या सोच है पाकिस्तान की, इस पीस टॉक, जंग के पीस टॉक में साफ समझ आ चुका है। तक रिकॉग्नाइज नहीं किया उन्होंने इजराइल को, और वो जिस प्रकार से 2 दिन पहले जितनी भद्दी भाषा इस्तेमाल किया, मैं मानता हूं उनकी मानसिकता दर्शाता है। पर उससे बड़ी बात ये हो रही कि पाकिस्तान और आईआरजीसी वो ये चाहते हैं कि जो आईआरजीसी के जो प्रॉक्सीज हैं उन प्रॉक्सीज की पिटाई कम हो, क्योंकि इन्हीं के भाई बंधु हैं, ये आपस में जुड़े हुए रिश्तेदार हैं। और इजराइल क्लियर है कि मैंने हमास को खत्म ऑलमोस्ट और अभी हिजबुल्लाह का खात्मा करके ही मानूंगा, और मैं मानता हूं इजराइल को पीछे नहीं हटना चाहिए, ना ये हटेगा। अब इसमें अमेरिका भी क्या है कि अपनी डिप्लोमेसी लगा रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये जो उनके उपराष्ट्रपति आए 11 बजे मीटिंग का जैसा बता रहे हैं, उनका मकसद एक है कि दुनिया को दिखाना, देखो भाई अमेरिका ट्राई कर रहा है पीस की, पीस वीस से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पाकिस्तान को बोल दिया गया होगा, और पाकिस्तान को भी अपनी लोकल जो उनकी ऑडियंस है उनको ये दिखाना है कि भाई इजराइल से हम नरम नहीं है, इजराइल के बहुत अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनको पता है वरना पाकिस्तान में बैठे शिया कल ही वहां गृह युद्ध हो जाएगा। तो ये एक उनकी सोची समझी रणनीति के तहत है। और दूसरी बात जो अभी बिटकॉइन वाली जो हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, मेरा थोड़ा सा विचार उससे अलग है। देखिए कि ट्रंप का ही बिटकॉइन बाजार में लाना ट्रंप की ही एक वो ब्रेन चाइल्ड है जी। और उस ब्रेन चाइल्ड के अंतर्गत पाकिस्तान में बिटकॉइन का इलीगल जितना बड़ा इसने ये कर रखा है। और अगर ईरान जो अभी जो ट्रेड चल रहा है, देखिए डी डॉलराइजेशन अपनी जगह सही हो सकता है, पर बिटकॉइन भी कहीं न कहीं ट्रंप के दिल के बहुत नजदीक है, ऐसा मेरा मानना है। और फ्यूचर में बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, और यही कहीं ना कहीं हम सभी का भी कहीं ना कहीं मार्केट में जो भी रुचि रखते हैं उनका यही मानना है बिटकॉइन को लेकर के कि बिटकॉइन में बड़े बदलाव और बिटकॉइन की स्थितियों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और डॉलर की भूमिका इससे जरूर आगे बढ़ेगी। डॉक्टर गुप्ता, इस चीज को लेकर के बहुत बातचीत भी हो रही है, डॉलर को लेकर के यही अमेरिका की स्ट्रेटेजी भी मानी जा रही है कि एक कदम पीछे लिया जाए, दूसरी रणनीति अपनाई जाए और एकदम से फिर डॉलर को ऊपर बढ़ा दिया जाए। जब बिटकॉइन का पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा तो अपने आप ही एक अलग रणनीति मार्केट में देखने को मिलेगी जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आएंगे आप लोगों के पास एक बड़ी जानकारी और दे दे, यूएस ईरान वार्ता को लेकर के इस हवाले से खबर सामने आ रही है। बाद में दोनों देशों की आमने सामने चर्चा संभव, ईरान में आमने सामने हो सकती है बातचीत। डॉक्टर डीके गुप्ता, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, इस वक्त की बहुत कमी। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ईरान का मैं जो रीड कर पा रहा हूँ, जिस तरह से 4-5 दिनों से उनके यहाँ से खबरें आई थी कि हम पाकिस्तान का धन्यवाद देते हैं, हम ईरान में जाएंगे, और ओमान से जो उनकी बातें हुई हरमुज के लिए, इसका मतलब कि जो पहले हार्डकोर उनके स्टैंड थे वहां से जरा कंप्रोमाइज करके ईरान ने उनकी लीडरशिप भी कन्विंस करने में आईआरजीसी को रही है। देखिए आईआरजीसी का एक बात यह है कि आईआरजीसी वहां पे पूरा कंट्रोल करके रखती है और 25% इकोनॉमी को ईरान को कंट्रोल करके रखती है। तो आईआरजीसी को खत्म करना या उसकी सोच को बदलना या वहां पे रेजिम को खत्म कर देना, ये इजराइल अमेरिका की रही है। और उसमें अगर आईआरजीसी जरा सा वीक अगर अपने आप को समझेगी, अगर वो समझती है या इकोसिस्टम देखती है कि अगर वहां नहीं है कि मुझे डिसीजन देने कोई लेने के लिए या
प्रोत्साहित करे, तो वो जरा सा सिविल लीडरशिप के साथ समझौता करेगी। अगर वो करेगी तो सामने सामने बात भी होगी, और ईरान के लिए एक अच्छा होगा कि अगर वो अपने रेडिकलिज्म को छोड़ के या इजराइल और ईरान को अमेरिका के अगेंस्ट माफी चाहूंगी सर, वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है। महत्वपूर्ण विषय है, इस पे जरूर समय और लग सकता है, लेकिन वक्त अभी हमें इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चनन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चनन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।